Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are doing well. आज की क्लास में हम फ़ा की तख्ती लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह मोहल्ला कैलीग्राफी के अंदर। तो फ़ा को सबसे पहले अलिफ के साथ ज्वाइन करना सीखते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए किस तरह बनेगा। तो इसका जो पहला स्ट्रोक होगा ना, जो फ़ा के साथ अलिफ बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये देखिए, पहले फ़ा की शेप बनानी है। ये बनाने के बाद यहाँ से हम ये नीचे आते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर को अलिफ बन जाएगा। फ़ा के साथ अलिफ। अब देखिए बा कैसे बनेगा। स्टॉप करें। इसका जॉइंट जो है ना वो इस तरह भी बनता है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूं तो आधा नुक्ता। अब बात समझें। बा, ठीक है। बा। अब जीम। पहले तो फ़ा बनेगी, यहाँ तक, और ये जॉइंट नीचे को आया। अब इसके साथ जीम ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। ये जीम जो है बढ़ के नीचे जाएगा, गोल होता हुआ इस तरफ आ जाएगा। तो फ़ा के साथ ये जीम आ गया। अब चलते हैं दाल की तरफ। दाल किस तरह बनेगी, ये जॉइंट समझिए। बिल्कुल फ़ा जैसे अलिफ के साथ ज्वाइन होता है वैसे ही ये चीज़, ठीक है। अब देखिए दाल के लिए अगेन ऊपर को जाना होगा। अब यहाँ से ही ये बारीक स्ट्रोक आएगा और ये दाल की शेप एक कद तक ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये मज़ीद ऊंचा होगा थोड़ा ताकि पूरा एक नुक्ता बन जाए यहाँ से, ठीक है। अब रा दो तरह से बनाई जा सकती है। पहली शेप समझें। इतनी फ़ा बनाने के बाद कलम की नोक से ये रा वाला पार्ट और फिर ये स्ट्रोक और फिर कलम की वाशी नोक रा, ठीक है। ये काफ भी हो सकता है। दूसरी शेप समझें। अब वो अलग से अगर हम बनाएं रा को तो बन सकती है। ये देखिए, यहाँ तक बनाने के बाद रा की शेप बनाए। अब ये चीज़ और फिर रा, तो इस तरह से। अब सीन को समझें। ये बन गई फ़ा और ये सीन। ये फ़ा यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्वाद किस तरह बनेगी।
यहाँ स्टॉप करें, सीधे चलते चलते ऊपर आएंगे ताकि स्वाद की शेप को हम बना सकें। अब यहाँ स्वाद बनेगी इस तरह। देखिए कितनी खूबसूरत शेप बनी। अब यहाँ से हल्का सा नीचे आएंगे और स्वाद की शेप को मुकम्मल करेंगे। ये इस तरह बेस लाइन के ऊपर आता है, ऊंचा हो गया थोड़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं त्वा। त्वा किस तरह आएगी, ज्वाइन किस तरह होगी। त्वा बनाने के लिए दोबारा से वही स्ट्रोक होगा जो हमने स्वाद के साथ बनाया है। इस तरह, और यहाँ ऊपर से त्वा बनेगी। त्वा का अलिफ ऊपर से आएगा, यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। तो फा के साथ या काफ के साथ त्वा ऐसे आती है। अब चलते हैं आइन की तरफ, आइन की शेप समझें। अब यहाँ से आइन बनेगी, ये जी। ये पार्ट बना। आइन के लिए फिर यहाँ से स्ट्रोक ऐसे आता है नीचे की तरफ। मुकम्मल नहीं कर रहा ताकि नीचे वाली जो शेप है वो डिस्टर्ब ना हो। तो फा के साथ आइन इस तरह बनेगा। अब फा के साथ फा किस तरह बनेगी, सेम जॉइंट। बन गया जॉइंट। अब सीधा यहाँ से फा के साथ फा। अब चलते हैं फा के साथ काफ बनाते हैं। ज़रा नीचे आकर फिर ये बनता है फा के साथ काफ। काफ की लंबी शेप भी बनाई जा सकती है। ये तो गोल शेप थी ना, लंबी शेप, वो किस तरह से। यहाँ से अब ठीक है काफ। अब काफ दूसरा बनाते हैं, दंदे वाला।
फा के साथ काफ, और इसके अंदर जुल्फ भी बनाई जा सकती है। इस तरह से, ठीक है। अब लाम, नीचे आना होता है लाम बनाने के लिए, लाम, ठीक है। अब चलते हैं मीम की तरफ। मीम किस तरह बनेगी? अच्छा, इसमें काफ की ना एक और शेप है, वो बनाता हूँ, फिर मीम बनाता हूँ। याद आ गया, देखिए। तो यहाँ से फिर पहले तो इसकी ये जो डंडी है इसको थोड़ा गोल करना है, और फिर ये देखिए इस पॉइंट से ये चीज़, ठीक है, जिसे हम फा में बनाते हैं, और फिर सीधा और ये ऊपर, तो एक काफ इस तरह बनती है, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत सी शेप है। लाम हो गया। अब मीम देखते हैं, मीम किस तरह बनेगा। मीम, ठीक है। मीम जोन सा है यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, बल्कि दूसरी शेप बना लेते हैं जो इस तरफ जाती है, ताकि नीचे वाले लेटर्स डिस्टर्ब ना हो। मीम। अब नून देखते हैं। पूरा एक नुक्ता ऊपर जाकर फिर नून बनेगा। नून। अब वाव, यहाँ स्टॉप करें, ये शेप, फिर ऐसे ही दोबारा से, फिर यहाँ से, वाव। गोल वाला वाव भी बन सकता है, वो किस तरह बनेगा वो ये देखिए। और फिर यहाँ से बारीक किया, घुमाया, और ये शेप, ठीक है, दो शेप्स। अब हा देखिए, इसमें काफ़ी तरह से हा बनती हैं। पहली शेप, और बहुत खूबसूरत शेप है ये, और बहुत सिंपल भी है। इधर को आना है, और फिर कलम की नोक से नीचे आना है हल्का सा। लफ्ज़ जलाला में एंडिंग हा इस तरह भी बनाई जा सकती है। मज़ीद एक और दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से सीधा नीचे आ गए, और थर्ड वाली किस तरह,
उसमें मुकम्मल ऊपर उठना है। ऊपर उठे ना, अब वापस आए बेस लाइन पर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लाम अलिफ ला सीखते हैं। पहली शेप देखें लाम अलिफ ला की किस तरह से बनेगी कि ये देखिए यहाँ फा, ये उतरा की शेप है लाम अलिफ ला में। सीधा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा। इस तरह। फिर यहाँ से ये हल्का सा राउंड हो जाएगा और अलिफ इसकी, ये लाम हो गया ना, अब अलिफ इसका यहाँ से बनेगा घूमता हुआ इस जगह पर। ठीक है, और फिर ये इसके साथ मैच हो जाएगा लाम अलिफ ला फा के साथ। इस तरह भी बनता है। और सिंपल शेप भी होती है इसकी, जिस तरह देखिए, जिस तरह फा के साथ अलिफ बनाए हम, और अलिफ इस तरह से। लाम अलिफ ला की ये शेप भी है। अब या देखिए छोटी है किस तरह बनेगी, बहुत आसान। ये इसी शेप से या बननी स्टार्ट हो जाएगी। आधा कलम, एक या लंबी वाली या बनाते हैं आप। कलम की नोक से ऊपर आए। अब बढ़िया देखें, बढ़िया बनाने के लिए दोबारा से यही शेप इस्तेमाल होगी, इस तरह से इस तरफ, और फिर ये नोक बनी, इसी नोक से ही बढ़िया बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये मुकम्मल तख्ती थी जो हमने फ़ा और काफ की सीखी आज। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जो आप लोगों के सवालात हों वो ग्रुप में इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट तख्ती सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।